अब अगला जो है हमारा टॉपिक है बोहर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर ने देखो क्या किया था। वैसे ये सारी चर्चा हो चुकी है पहले, लेकिन प्रॉपर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था स्पेक्ट्रल लाइन का उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक ट्यूब रखा था जिसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब इसे क्या किया, हाई वोल्टेज दिया। जब वोल्टेज ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पढ़े थे ना। चार टाइप से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाया जाता है। तो यहाँ से भी चार्ज पार्टिकल का एमिशन होगा। और ये एक प्लेट था जहाँ पे एक हल्का सा स्लिट रखा गया था, जहाँ से वो क्या होंगे, पास होकर के निकलेंगे सारे के सारे जो पार्टिकल्स थे हमारे, या लाइट रेज जो होंगी वो यहाँ से पास होकर के निकलेंगी। और ये एक प्रिज्म रखा था। प्रिज्म के एक साइड में मैंने क्या किया, यहाँ से लाइट जो भी ये वेव्स आ रही थी उसको इंसिडेंट कराया, और यहाँ से निकला तो ये पैटर्न मिला था हमें। ये है पैटर्न, ध्यान से समझना। ये पैटर्न मिला था हमको। क्या मिला कि बैकग्राउंड क्या हो गया था, डार्क हो गया था, है ना। बैकग्राउंड क्या हो गया था, एकदम डार्क बैकग्राउंड हो गया था। जब हाइड्रोजन के केस में बता रहा हूँ मैं, डार्क बैकग्राउंड हो गया था। और उसमें क्या हुआ, जैसे ये मान लो पूरा का पूरा बैकग्राउंड डार्क हो गया है, और इसमें ना कलरफुल लाइनिंग्स मिली थी हमको। इस तरीके से कलरफुल लाइनिंग्स मिली जब हम लोग हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे क्या किया था, डिस्चार्ज किया था। अरे बात समझ में। तो ये पूरा का पूरा क्या था, डार्क बैकग्राउंड पे कलरफुल स्ट्रिप्स मिले मुझे, लाइंस मिले थे। इसीलिए इसको नाम दिया गया लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या नाम दिया गया था, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, इसका नाम दिया गया। ठीक। बैकग्राउंड क्या था, डार्क था, और उस पर कलरफुल स्ट्रिप्स मिले थे हमको, लाइनिंग मिली थी हाइड्रोजन के केस में। अब देखो उन्होंने फिर से दोबारा क्या किया, यहां पर अब इसी से व्हाइट लाइट को पास करवाया गया। ठीक है, यहीं से यहाँ पे व्हाइट लाइट का सोर्स इसी गैस से पास करवा करके भेजा गया। तो अब उनको जो पैटर्न मिला था वो क्या मिला, अब ये ब्राइट लाइट मिल, पूरा ब्राइट बैकग्राउंड क्या मिला, ब्राइट मिला था। और जहां जहां पे पहले स्ट्रिप था वहां वहां पे क्या मिला, डार्क मिला था। जहां जहां पहले हमें स्ट्रिप दिखाई दी थी, कलरफुल स्ट्रिप, वहां वहां अब क्या दिखाई दिया, डार्क दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या चीज कंक्लूड किया यहाँ से कि सर जो पहले वेवलेंथ हमको जो वेव्स मिल रही थी, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो वेव हमको दिखाई दे रही थी, या कलर पैटर्न जो दिखाई दे रहे थे, अब वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया था, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नाम दिया गया, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या हुआ था, वेव्स जो थी एब्जॉर्ब हो गई थी। जो भी वेवलेंथ की वेव यहाँ हमको दिखाई दे रही थी कलरफुल, अब उनकी जगह पे, सिर्फ उन्हीं की जगह पे क्या हुआ था, डार्क बन गया था। और पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्या बन गया, ब्राइट बन गया था। हमारी बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि सर पहले जो जो वेवलेंथ हमको दिखाया जा रहा था अब वो एब्जॉर्ब हो चुका है, अब वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया, और इसी चीज को बाद में कई सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली। जैसे लाइमन थे, पास्चन थे, बामर थे, ब्रैकेट थे, फंड थे। इन लोगों ने क्या किया, इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली देखा। लेकिन समझाया किसने, बोहर ने। जो जो चीजें उन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा था उसी चीज को बोहर ने क्या किया, समझाया। जैसे लाइमन ने क्या देखा, लाइमन ने यह देखा कि जब भी हाइड्रोजन एटम में सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, सही है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या, एनर्जी का क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है, सेकेंड से फर्स्ट में। ठीक। इसी तरीके से बाकी साइंटिस्ट ने भी क्या किया, थ्योरी को पढ़ा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट को देखा। बट उस पूरे एक्सपेरिमेंट को लिखा किसने, बोहर ने लिखा था। बोहर ने उस चीज को समझाया कि इन इन लोगों ने, पांच लोग थे, पांच नहीं थे और भी लोग थे, ठीक है, लेकिन हम लोग पांच ही पढ़ते हैं, कि ये लोगों ने क्या क्या चीजें, ये चीजें देखी थी और उसके कंडीशंस ये थे। ठीक। तो पहले हेडिंग डालो लाइमन सीरीज। पहला सीरीज क्या था, लाइमन सीरीज था। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में अगर आता है, सही है, यहाँ पे ये कांस्टेंट था कि फर्स्ट में आएगा। अभी हम लोग एक डायग्राम भी बना करके ऐसा समझेंगे, ऑर्बिटल ऑर्बिट जो बनाया जाता है उससे, वो लास्ट में देखा जाएगा एकदम। तो लाइमन ने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से, हायर एनर्जी स्टेट से फर्स्ट वाले ऑर्बिट में अगर आता है, तो वहां पे हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन मिलता है, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, जिसको लाइमन ने देखा था और उसी चीज को समझाया गया। तो वेव क्या, अब यहाँ पे N1 कितना हो जाएगा,
1, और N2 क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। वेव नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फिर वेव नंबर क्या होता था R 1 अपॉन N1 स्क्वायर, N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब तुमसे देखो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सेकंड से फर्स्ट में आया है, ठीक है, या थर्ड से आया है। फर्स्ट नहीं बोलेगा, लाइमन सीरीज बस बोल देगा ये लाइमन सीरीज है और इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फोर्थ ऑर्बिट से, बताओ वेव नंबर कितना होगा, निकाल लेंगे। 1.097 10 की पावर 7, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर जो भी दिया गया होगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे वेव नंबर मिल जाएगा। वेव नंबर मिलते ही वेवलेंथ निकाल लोगे तुम, वेवलेंथ मिल गया फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, ठीक। और यहाँ पे लाइमन में जो भी वेव एनर्जी निकली थी वो किस रीजन में थी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में थी, यूवी रेज निकली थी यहाँ से, पढ़े था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही निकलता है। अरे जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में आएगा तो EMW निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी एनर्जी h नहीं होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ के आए थे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट। तो लाइमन सीरीज में जो रेज निकल रही थी वो क्या थी, यूवी रेज थी, ठीक, एग्जाम में पूछता है ये, नोट करो। सेकंड जो सीरीज था हमारा बामर सीरीज था, ठीक है, बाल्मर भी बोलते हैं, बामर भी बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे आए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आए, है ना, फर्स्ट में ना आकर के सेकंड में, ऊपर से कहीं से भी गिरे, सेकंड में आकर के गिरे। अभी जब डायग्राम बनाया जाएगा ऑर्बिट वाला तो और अच्छे से समझ में आएगा, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ाया गया ये चीज, ठीक। सेकंड में आए फ्रॉम एनी हायर आउटर ऑर्बिट्स, ठीक है। अब यहां पर जो वेव नंबर होगा हमारा क्या हो जाएगा, म्यू बार आर 1/N1 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और जो यहाँ पे वेव्स निकल रही थी वो विजिबल रीजन में थी, ठीक है, वो किस में थी, विजिबल रीजन में लाई करती थी, विजिबल रीजन में ये लाई कर रही थी, यहाँ से जो भी लाइट रेज निकल रहा था। फॉर्मूला लिखो। तीसरा सीरीज कौन सा था, पास्चन सीरीज, ठीक है। पास्चन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, ऊपर से कहीं से भी आए थर्ड तक रुक जाए अगर, ठीक। तो N13 हो गया, N2 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पर वेव नंबर कितना हो जाएगा, R 1/3 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक। और पास्टन सीरीज में जो भी लाइट रेज दिखी थी हमें या वेव जो दिखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो इंफ्रारेड रीजन में था, है ना, इंफ्रारेड रीजन में लाई करता था ये। यहां से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट हुआ था वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, नोट करो। अगला जो सीरीज था हमारा ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट में कहां पर आएगा, फोर्थ ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से फोर्थ तक आकर के रुक जाएगा, ठीक। तो वेव नंबर ये हो गया हमारा, और यहाँ पर भी इंफ्रारेड रीजन में हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रहा था। अगला जो होता है हमारा फंड सीरीज, ये सारे साइंटिस्ट थे, ब्रैकेट, फंड, बामर, पास्चन और लाइमन, ये सारे के सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है। फंड सीरीज में क्या हो जाएगा, N1 5 मतलब पांचवें बार आकर के रुक जाए वो, ठीक, वेव नंबर ये हो गया। और ये भी हमारा इंफ्रारेड रीजन में जाता था। रीजन सबका याद रखना बाबू, लाइमन किस में था, अल्ट्रावायलेट में, उसके बाद क्या पढ़े, बामर किस में था, विजिबल में था। सिर्फ बामर जो होता है हमारा विजिबल रीजन में होता है, बाकी सारे के सारे हम देख नहीं सकते हैं नेकेड आई से, ठीक है। बाकी जो तीनों थे हमारे ब्रैकेट, फंड और पास्चन सीरीज, ठीक है, ये तीनों के तीनों किस में थे हमारे, इंफ्रारेड में होते हैं। ये रीजन याद रखना है तुमको। अब इसका एक ऑर्बिटल डायग्राम बनता है, उसको बना करके समझते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये हमारा ऑर्बिट होता है, किसी भी एटम के लिए ऑर्बिट्स मैंने बनाया, n = 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये, ठीक है। पहला सीरीज हमारा लाइमन था, मतलब यहाँ ध्यान से समझना, अगर इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो हमारा लाइमन सीरीज बना, थर्ड से इसमें जंप किया तो भी लाइमन बना, फोर्थ से जंप किया तो भी लाइमन बना, फिफ्थ से जंप किया तो भी लाइमन बना, और ऊपर से भी आएगा तो भी लाइमन सीरीज ही बनने वाला है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज बनने वाला हमारा, ठीक है। और जो लाइट रेज निकलेंगी वो किस रीजन में होंगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। जब भी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है h न्यू के बराबर, जिसकी एनर्जी होती है। और हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 5-6 टाइप के हमारे जो टाइप्स थे, ठीक। अब सेकंड में आए, सेकंड में आएगा तो कौन हो जाता है,
बामर सीरीज होता है, मतलब थर्ड से सेकंड पे आया, फोर्थ से सेकंड पे आया, फिफ्थ से सेकंड पे आया, सिक्स्थ से सेकंड पे आया, सेवन से सेकंड पे आया, तो कौन सा सीरीज बनेगा? बामर सीरीज बनता है हमारा। सही है। थर्ड पे आए अगर, ये देखो ये कौन सा है, फोर्थ से थर्ड पे आएगा पास्ट चन, फिफ्थ से थर्ड पे आएगा, सिक्स्थ से थर्ड पे आएगा, सेवंथ से थर्ड पे आएगा, तो क्या बनेगा सर? पास्ट चन सीरीज बनता है। बात समझ में आती होगी। अब फोर्थ पे आए, जब फोर्थ पे आएगा, फिफ्थ से फोर्थ पे, सिक्स से फोर्थ पे, चाहो तो और ज्यादा सर्किल तुम बना सकते हो, लेकिन उतनी नीड होती नहीं हमको। पांच से चार पे गया, छह से चार पे गया, सात से चार पे गया, चार पे अगर आया है तो क्या बनेगा हमारा? ब्रैकेट सीरीज बनता है, ब्रैकेट सीरीज बनता है। और अगर पांच पर आया है तो पॉइंट सीरीज बनेगा। ठीक है, इधर बना लेते हैं, थोड़ा अच्छे से बनाना इसको कि सिमेट्रिकल रहे। यहां से इसको शुरू करना, लाइमन बामर, मतलब जो पांच ये बना रहे हैं ना पूरा कवर कर ले। ऐसे फेयर कॉपी बनाना, पांचों कवर कर ले, देखने में अच्छा लगेगा। बाकी ऐसे बनाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिक्स्थ से फिफ्थ में गया या फिर सेवेंथ से फिफ्थ में गया तो क्या बनेगा हमारा? फंड सीरीज बनेगा। और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा वो किस रीजन में आएगा? इंफ्रारेड रीजन में आएगा। ठीक है, क्या होगा? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। आती बात समझ में? तो ये डायग्राम याद रखना है तुम्हें, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। केमिस्ट्री में पढ़ के भी आया था, केमिस्ट्री में बनवाया गया होगा ये वाला 11th में। नहीं, चलो ठीक है फिर।